नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी YouTube चैनल मायरा वॉइस में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव भक्त के कर्मों का खेल कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप सुनिए कथा। एक बार की बात है, एक धनवान व्यक्ति जो शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, रास्ते से कहीं जा रहा था। चलते चलते उसे रास्ते में शिवजी का एक भव्य मंदिर दिखा। उसकी इच्छा हुई कि अंदर जाकर दर्शन करने चाहिए, लेकिन उसे एक चिंता थी। उस व्यक्ति ने बहुत महंगे जूते पहने हुए थे। उसने विचार किया कि अगर वह जूते बाहर उतार कर जाएगा तो चोरी होने का भय बना रहेगा, जिससे उसका पूजा में ध्यान नहीं लगेगा। मंदिर के भीतर तो पहनकर जा ही नहीं सकता था। वो सोच में पड़ गया कि करे तो क्या करे। थोड़ी देर विचार करते करते उसने देखा कि मंदिर के पास पेड़ के नीचे एक भिखारी बैठा है। वो उस भिखारी के पास गया और बोला, बाबा, मुझे मंदिर जाना है, आप मेरे इन कीमती जूतों का ख्याल रखेंगे? भिखारी ने हाँ में जवाब दे दिया। तब वह व्यक्ति अपने जूते वहाँ उतारकर मंदिर के भीतर निश्चित होता हुआ चला गया। भीतर जाकर पूरी श्रद्धा से उसने पूजा की और भगवान जी के सम्मुख होकर कहा, प्रभु, आपकी लीला भी बहुत अजीब है। किसी के पैरों में इतने महंगे जूते दिए हैं तो कोई बेचारा एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पाता। कितना अच्छा होता अगर सभी एक समान होते। अपनी प्रार्थना पूर्ण कर उसने भगवान के समक्ष हाथ जोड़े और मन में विचार किया कि बाहर आकर वो उस भिखारी को 100 रुपये देगा। वो खुश होता हुआ बाहर आया। बाहर उस पेड़ के पास आया तो देखा वो भिखारी और उसके जूते दोनों वहाँ नहीं थे। उस व्यक्ति ने सोचा, शायद वो किसी काम से आसपास कहीं गया होगा, इसलिए वो उसी पेड़ के नीचे उसका इंतजार करने लगा। जब काफ़ी समय तक वो नहीं आया तो वो व्यक्ति नंगे पैर ही अपने काम पर जाने लगा। कुछ दूर चलने पर उसने रास्ते में फुटपाथ पर एक शख्स को देखा जो जूते चप्पल बेच रहा था। वो व्यक्ति उसके पास गया चप्पल लेने के इरादे से। वहाँ जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि उसके चोरी हुए जूते भी वहीं पड़े थे। उसने उस शख्स से उन जूतों के बारे में पूछा तो उस शख्स ने बताया कि एक भिखारी अभी अभी इन जूतों को 100 रुपये में बेच कर गया है। वो व्यक्ति मुस्कुराता हुआ वहाँ से नंगे पैर आगे ही चला गया। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे कि समाज में कभी एक रूपता नहीं आ सकती, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के कर्म अलग अलग होते हैं। जिस दिन सभी के कर्म समान हो जाएंगे, उस दिन समाज की संसार की सारी विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। ईश्वर ने सभी के भाग्य में लिख दिया है कि उसे कब, क्या और कहाँ मिलेगा, पर यह नहीं लिखा होता है कि कैसे मिलेगा। वो हमारे कर्म तय करते हैं। जैसे कि उस भिखारी को आज 100 रुपये मिलने थे, वो वहीं रहता तो भी वो धनिक व्यक्ति उसे उपहार स्वरूप 100 रुपये देने वाला था,
लेकिन उसने चोरी करके किसी के भरोसे को तोड़ के 100 रुपये कमाए। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य, यश अपयश, लाभ हानि, मान अपमान, लोक परलोक तय करते हैं। इसलिए इन सब के लिए भगवान को दोष देना गलत है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।